ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 20 मार्च 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर भगवान का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। तो बाबा ने आज हमें हमारा धंधा बताया, हमारे काम धंधे क्या है। जनरली लोग पूछते हैं ना, कैसे हो, काम धंधा ठीक चल रहा है? तो हम क्या कहेंगे, काम तो हम अपने कर्तव्य कर ही रहे हैं। हाँ, तो गॉडली धंधा भी हमें करना है, ईश्वरीय कर्तव्य निभाने हैं कि मनुष्य को जगाना है, रास्ता दिखाना है और सबको भगवान का परिचय देना है, सबका कल्याण करना है। प्रश्न: गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारी से आगे चले जाते हैं? गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं, मतलब बहुत अमीर बन जाते हैं? चलिए सुनते हैं। बाबा ने बताया, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं, साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है, पाप जास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। गरीबों में दान पुण्य 10 रुपया भी अगर होगा ना, तो जो सच्चे दिल के होंगे, ईश्वर में निष्ठा होगी, तो वो माता बहनें 1 रुपया डाल देंगे दान पेटी में। इसलिए तो बाबा कहते हैं, अमीरों का 1000 रुपया गरीबों का 1 रुपया के बराबर है, क्योंकि वो अपने लाख रुपए में से 1000 रुपया निकाला। और उसमें भी वो हिसाब किताब करें, इतना बचा इतना घटा। तो पापा ने बोला ना कि उनको अपने धन का नशा रहता है, और पाप जास्ती होते हैं तो सोचते हैं कि चलो कुछ दान कर दे। लेकिन गरीब अपनी भावना से करते हैं, इसीलिए उन्हें भावना का भाड़ा में वे बहुत आगे चले जाते हैं। गीत है आज का, ओम नमः शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका न कोई हो साथ यहाँ, तुम एक जगत के सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। ये तो क्लियर महिमा है ना कि भगवान ही रचयिता है। लौकिक मात पिता के भी बच्चे होते हैं, तो लौकिक मात पिता भी रचयिता हो गए अपने बच्चों को रचने के। पारलौकिक पिता आत्मा को रचते हैं। तभी तो गीत में है ना, बंधु सहायक मात पिता सब एक परमात्मा के लिए है, उन्हीं की महिमा है। तो भगवान की महिमा सबसे अलग है। ये बाबा कह रहे, नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई नहीं है, यह आत्मा के निर्वाह की पढ़ाई है। आत्मा में संस्कार जा रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही अगला जन्म लेगी ना, तो संस्कार आत्मा ही धारण करती है। और किस तरह से हमें सबके साथ अच्छे से चलना है, और उनके साथ बड़ा अच्छा संबंध निभाना है, जो कि हमारे साथ भी ना स्वार्थ के जुड़े होते हैं। और वो रिश्ता है दोस्ती का। एक दोस्ती पर एक बहुत अच्छी मिसाल है कि एक फ्रेंड किस तरह से गलत वर्ड को भी सही समझ के उसने अपने मन को कितना शांत कर लिया। एक बार 2 दोस्त थे, दोनों में बड़ी गाढ़ी दोस्ती थी, बहुत ज़्यादा। एक का नाम होता तो दूसरे का नाम अपने आप लोग स्मरण करते थे, मतलब इस तरह की दोस्ती थी। एक दिन दोनों में बिना किसी बात के झगड़ा हो गया, कुछ नोकझोंक हुई और बात थोड़ी बढ़ गई। फिर क्या हुआ, दोनों ने बात करना बंद कर दिया। अब एक दोस्त था, उसको गुस्सा ज़्यादा था, उसने क्या किया, गुस्से में उसका नंबर ही डिलीट कर दिया। और अब तो मॉडर्न ज़माना है, नंबर याद तो किसी को रहता ही नहीं है। एक दिन की बात हुई कि जो जिसे नंबर डिलीट किया था ना, उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बीमार हो गया था थोड़ा। दूसरे दोस्त को ना कहीं से पता चला उसके बारे में, क्योंकि बात तो उनकी हो नहीं रही थी, तो उसने उसके फ़ोन पे मैसेज किया, हाँ, कि कैसे हो दोस्त,
बहुत दिन से बात नहीं हुई तुमसे, अच्छे से अपना ख्याल करो, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा। मतलब ऐसे करके उसने मैसेज दिया। और इसको तो अब नंबर याद ही नहीं है, अनजान नंबर से एक मैसेज आया, नंबर तो याद ही नहीं था। तो इसने जवाब में लिखा हु आर यू, बस यही लिखा उसने। तो उस दोस्त ने ये मैसेज देखा, तो फिर उसे टाइप किया, तब उसे फिर कॉल लगाया कि क्या बात है, लगता है तुम्हारी अंग्रेजी भी तुम भूल गए हो, हाउ आर यू की जगह हु आर यू लिख दिए। अब तुम्हें लगता है कि इंग्लिश कोचिंग देनी पड़ेगी, और पूरा हंस रहा है जोर से। तब इसने समझा कि ओह इसका नंबर था। फिर दोनों में अच्छी से बातें हो गई और फिर सब कुछ ठीक हो गया। तो देखा किस तरह से उसने तो लिखा था हु आर यू, मतलब साफ इंडिकेट कर रहा है कि आपका नंबर मैंने नहीं पहचाना। लेकिन उस दोस्त ने ये सोचा ही नहीं कि मेरा नंबर से डिलीट किया होगा। उसने सोचा कि अंग्रेजी में टाइपिंग एरर हो गया, ये भूल गया है। देखा, ये होता है सच्चा प्यार, कि गलत चीज़ों में से भी हम कैसे उसमें से अच्छाई देख लेते हैं। और ये नज़र जब होगी ना, तो हम कभी भी फंसेंगे नहीं। और कहते भी है ना, रिश्तों में झुकना कुछ गलत नहीं है। सूरज भी तो ढल कर ही सूरज भी तो ढलता ही है ना चांद के लिए, ताकि चांद की भी रोशनी बाहर आए, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फालतू चीज़ों पे अपनी इन्वेस्ट नहीं करनी है। जास्ती शौक नहीं रखना है, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, यहाँ तुम साधारण रीति रहोगे तभी तो तुम सत्युग में हीरे जवाहर से सजे रहोगे। यही सब कुछ मिल जाएगा तो वहाँ थोड़ा कम हो जाएगा। बाबा इसलिए भी समझाते हैं ना कि यहाँ यदि जास्ती मेरी आंखें डूबे किसी चीज़ में, गहने जेवर कपड़े लत्ते फैशन, तो मन उसी में भंवर की तरह घूमता रह जाएगा, कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो जितना ज़रूरी है उतना भर करें। हाँ, अच्छी साड़ियाँ हैं, अच्छे गहने हैं, अच्छे सब सामान हमारे पास मौजूद है, तो उसी से काम चला ले। एक्स्ट्रा के लिए जास्ती दिमाग उधर नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है पुरुषार्थ में कि कैसे इस जगत का कल्याण हो। बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरी पॉइंट, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। कभी भी लून पानी नहीं होना है। लून पानी मतलब मन खारा ना हो, कभी भी खट्टा नहीं हो। मिलन मनाते हुए अच्छे से चलना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। अहंकार रावण का भी नहीं चलाना। कहते हुए ना, घड़ी सुधारने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय को तो स्वयं सुधारना पड़ता है। तो बाबा ने कहा ना कि अहंकार मत रखो, तो हमें समझ जाना है अहंकार गर्व के ही अनेक नाम है, पर्यायवाची है। लेकिन अहंकार में घमंड छिपा है। उसमें वो चीज़ छिपी है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे आगे कोई नहीं, मैं न हो तो क्या हो। ये काम घमंड तो किसी का भी नहीं चला है ना। और ईश्वर को घमंड सबसे ज़्यादा नापसंद है। इसीलिए तो जब भी हम बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, गर्भगृह के अंदर जब प्रवेश करते हैं, तो सर झुका के जाना पड़ता है। दरवाज़ा एकदम छोटा होता है ना, सब लोग सर झुका के जाते हैं, क्योंकि ईश्वर के दरवाजे पर अहंकार का त्याग करते और झुक कर जाए। उस जगह का वाइब्रेशन इतना प्योर होता है, क्योंकि सभी आत्माएं वहाँ पवित्र भाव से जाती हैं। कोई भिखारी भी है, कोई चोर लुटेरा कोई भी है, तो वहाँ पर पवित्रता के साथ जा रहा है। उनके मन में वहाँ पर कोई मतलब पाप अंदर नहीं होगा। इसीलिए उस जगह की महत्तम है कि वहाँ पर हमें शांति फील होती है, अच्छा लगता है ना। चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया। बड़े प्यार से ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर, उनकी किरणों की छत्र छाया के नीचे बैठकर हम भगवान से वरदान लेते हैं। भगवान हमें रोज रोज वरदान देते हैं। वर का दान अर्थात ऐसे वरदान दे रहे हैं जिससे हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। हमारे मन वचन कर्म तीनों एक ट्रैक पे होंगे। हम जो सोचेंगे बोलेंगे करेंगे सही शुद्ध सोचेंगे, श्रीमत अनुसार करेंगे,
तो हमारी हर शुभकामनाएं पूरी होगी, हम जिसके लिए भी करें। और कहते हैं ना, आज का जो ज़माना है कोरोना काल, हाँ इसको वही कहेंगे ना, जिस तरह से हमें पिछले फेज़ में लॉकडाउन हुआ, कैसे कैसे हम चीज़ें को हमने संभाला, हाँ सब कुछ अपना घर में, सभी हम अपने काम कर रहे थे, सब्जियां इस तरह से धुल रही थी, सारी चीज़ हम हैंड वॉश कर रहे हैं लगातार, पूरा सिस्टम ही हमारा चेंज हो गया। तो सुनने में आ रहा है कि फिर से वो चीज़ आने वाली है, क्योंकि तरह तरह से मतलब सृष्टि को तो अब अंत होना है ना, तो कुछ न कुछ कारण बहाने तो होते रहेंगे। तो उसमें हम क्या करें, एक मास्क प्यार और विश्वास का पहन लीजिए, ताकि घृणा, नफरत और गुस्से के वायरस एक दूसरे में ना फैल सके, है ना। तो बस भगवान हमसे यही चाहते हैं कि हम सब में प्यार बांटे, स्नेह बांटे, खुश रहे। सबसे वरदान, समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। तो क्या करना है, ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना, अर्थात जमा करना। तो स्थूल खजाने जो मिल रहा है हमें, जो धन दौलत हमें मिलता है, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते जाते हैं, उस पर दिमाग लगाते हैं कैसे ये बढ़े। तो यहाँ जो सूक्ष्म खजाना में मिल रहा है ईश्वरीय गुणों का, उसको हम जमा करते जाएं, जितना बांटेंगे ना उतना जमा होगा। इन सब खजानों में संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल। सच्चा दिल रखो, हर एक के लिए सच्चा दिल और स्वच्छ बुद्धि। कभी मन में किसी की बात में हम फंसे नहीं और निकल जाए, खुद को खुद ही संभाल ले, किसी पर आश्रित न रहे कि कोई है जो मुझे थामेगा। ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान है, तो हर चीज दाव हमारे हाथ में है ना। जिस तरह से अर्जुन को श्री कृष्ण ने भरे युद्ध में कुछ नहीं किया था ईश्वर, लेकिन बस साथ थे, उनका साथ रहना ही हमारे लिए काफी है। ईश्वर हमारे साथ है तो फिर फिक्र की क्या बात है। तो ऐसा सब सोचेंगे ना, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी, किसी के लिए भी हम किंतु परंतु नहीं करें। जो भी बात है वो एकदम सच्चे दिल से अपनी बात जरूर रखें, मन में नहीं रखना है, अपनी बात जरूर रखें, लेकिन शक्तिशाली स्थिति से नहीं। तो क्या कल भी बाबा ने बोला था ना, परमत मनमत पे चलकर अपना बेड़ा गर्क करेंगे, पद कम कर लेंगे। तो उससे हमें बचना। और कहते भी है ना, दान की हुई चीज वापस तो नहीं ली जाती ना। तो हमने दान कर दिया, अपने वैर संकल्प दान कर दिए, तो फिर उसे वापस क्यों लेना है। तो स्वच्छ बुद्धि और सच्चे दिल ही ईश्वर को पाने का आधार है। लेकिन स्वच्छ बुद्धि तब बनती है जब बुद्धि द्वारा पिता को जानकर उनके आगे समर्पण कर दो। तन मन धन सब कुछ तेरा बाबा, ये मेरे रिश्ते नाते घर द्वार व्यापार सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सब कुछ तो भगवान का वैसे भी है। हाँ, भगवान ने हमें ये शरीर दिया, ये रिश्ते दिए, ये कार्य व्यवहार दिया, ये समझ दी, ये बुद्धि दी, तो उस बुद्धि को हम उन्हीं के आधार से चलाएं, सब कुछ उनको सौंप दे। शुद्ध बुद्धि को समर्पण करना अर्थात देना ही उनसे दिव्य बुद्धि ले लेना है। जब अपनी बुद्धि को सौंप दे, बुद्धि सौंपना मतलब कोई बात आ रही है, परिवार में कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, तो क्या करें, भगवान को सौंप दे। हे ईश्वर, ये चीज मैंने आपको सौंप दी, अब आप से मुझे दिव्य बुद्धि मिलेगी और मैं सही क्या है गलत क्या है अच्छी रीति पहचान कर फिर उस पर वर्क करूंगी। ये होता है, देना ही लेना हो जाता है। स्लोगन, एक पिता दूसरा न कोई, इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। एक पिता अर्थात एक ईश्वरीय श्रीमत, भगवान के नियमों पे चलना, मर्यादा में चलना ही हमें आगे बढ़ाएगा। इसी में हमें वृद्धि पे वृद्धि करते जानी है, बूंद बूंद से घड़ा तो भर ही जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।